अब मेरी कामना पूर्ण करने का कष्ट करें देवादिदेव। माता पार्वती सहित मेरे पुष्पक विमान पर बैठकर लंका चले। आप मेरी प्रार्थना पर मौन क्यों हो गए? लंकेश्वर रावण, तुम्हारी माता केकसी हमें सदा सदा के लिए कैलाश से लंका बुलाने की इच्छुक है। तुम्हारी ये प्रार्थना हम स्वीकार करने में असमर्थ हैं। तुम अपना इच्छित कोई अन्य वरदान मांगो। भोलेनाथ, मेरा निश्चय अटूट है। आपको साथ लिए बिना मैं लंका कदापि नहीं लौटूंगा। यदि आपने मेरी प्रार्थना अस्वीकार की तो अपनी माता के समान मैं भी अन्न जल त्याग दूंगा और यही आपकी शरण में अपने प्राण विसर्जित कर दूंगा। प्रभु, नंदी भैया, अब क्या होगा? क्या प्रभु रावण के साथ चले जाएंगे? ध्यान रखो, जो कुछ भी होगा उसी में हम सबका कल्याण होगा। पूर्व काल में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिसके कारण देवी पार्वती का लंका आना असंभव है। और तुम ये भली भांति जानते हो कि शक्ति के बिना शिव शव। अतः बिना शक्ति स्वरूपा पार्वती के हमारा लंका आना भी निरुद्देश्य हो जाएगा। किंतु इसका एक उपाय है। यदि ये उपाय पूर्ण हो गया तो हम सबका सर्वनाश निश्चित है। इसे रोकना होगा। आप क्या कह रहे हैं देवराज? भगवान भोलेनाथ को रोकने का दुस्साहसपूर्ण विचार त्याग दें, इसी में हम सबका कल्याण है। अग्निदेव, मैं भगवान भोलेनाथ को शक्ति से नहीं युक्ति से रोकने की बात कह रहा हूं। भोलेनाथ को शक्ति युक्ति किसी भी प्रकार से रोकना असंभव है देवराज। यदि देवर्षि नारद यहाँ पर होते तो निश्चित ही वो कोई ना कोई युक्ति निकाल देते। किंतु ऐसे अवसरों पर देवर्षि नारद ढूंढने से भी नहीं मिलते। मुझे तो उनकी देवताओं के प्रति निष्ठा पर ही संदेह है। कुछ समय धैर्य रखें देवराज। भोलेनाथ जो कुछ भी करेंगे उसी में हम सबका कल्याण है। अग्निदेव, धैर्य के अतिरिक्त और उपाय ही क्या है? भोलेनाथ, आप उपाय शीघ्र बताएं। हम स्वयं तो लंका आ नहीं सकते, किंतु पूर्ण शिव ज्योति से उत्पन्न अपना आत्म ज्योतिर्लिंग तुम्हें प्रदान कर सकते हैं। आत्म ज्योतिर्लिंग? हाँ रावण, हमारा यह आत्म ज्योतिर्लिंग लंका में हमारी उपस्थिति के समान ही हो। मैं कुछ समझा नहीं देवादिदेव। शिव पूजन में लिंग पूजन का विशेष महत्व है लंकेश्वर। हम तुम पर प्रसन्न हैं। अतः हम तुम्हें अपना आत्म ज्योतिर्लिंग प्रदान करते हैं। जैसी इच्छा विश्वेश्वर। दो रावण, यह आत्मलिंग ग्रहण करके अपनी माता की कामना पूर्ण करें। ये वो आत्मलिंग है जिसकी पूजा युगों युगों से मैं स्वयं करती आई थी। इसे ग्रहण करने से पूर्व अपने हाथ तो स्वच्छ कर दो रावण। जो आज्ञा माता। जय जय शिव शंकर। स्मरण रहे लंकेश्वर, लंका पहुंचने तक तुम हमारे आत्मलिंग को इसी प्रकार हाथों में प्रतिष्ठित किए रहे। यदि असावधानीवश हमारे आत्मलिंग का स्पर्श धरती से हो गया तो ये वहीं स्थापित हो जाएगा और कभी लंका नहीं पहुंच पाएगा। आप निश्चिंत रहें देवादिदेव। पुष्पक विमान पर बैठ मैं पवन गति से लंका जा पहुंचूंगा। आपकी
कृपा को धरती से स्पर्श कराने का तो प्रश्न ही नहीं है। ये आपने क्या किया स्वामी? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान किया है पार्वती। भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल प्रदान करते समय आप ये क्यों भूल गए स्वामी कि यदि आपका आत्मलिंग लंका पहुंच गया तो लंका अपराजय हो जाएगी। रावण और उसके माता की यही इच्छा है देवी पार्वती कि शिव की कृपा से लंका अविजयी हो जाए। रावण और उसकी माता की इच्छा के समय आप एक शाप को कैसे रोकते स्वामी? विश्रवा और कैकसी के संपूर्ण वंश का विनाश इस आत्मलिंग के लंका पहुंचने से असंभव हो जाएगा। आश्चर्य, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती के मन में अभी तक उस घटना का दोष नहीं। प्रश्न आश्चर्य का नहीं है स्वामी, प्रश्न दुष्टता के दंड का है। यदि विश्रवा और उसके कुल को दंड न मिला